प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ ऐसी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो हम लोगों के बीच में बीत रहा होता है। जैसे हम सभी लोग महसूस करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं और फिर भी उनको अच्छा नतीजा नहीं मिलता, और बुरे लोग बुरा काम करके, जो लोग गलत तरीके से धन कमाना, चोरी करना, डकैती करना और बहुत सारे व्यभिचार करना, और वो मौज का जीवन जी रहे हैं। और हम अच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर भी मेरे ऊपर ही संकट आता है और हम परेशान रहते हैं जीवन भर। ऐसा सबकी सोच है। दोस्तों, सच कहें तो ये अच्छा और बुरा भुगतना इस जीवन में पड़ता है, और इसके किए हुए कर्मों का, जिसके कर्म कहते हैं, उसका फल अगले जीवन में भी मिलता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, और हमारे समाज ने भी अच्छे और बुरे के उदाहरण दिए हैं, और उसको देखते हुए बुरे करने वाले के लिए कानून बनाए गए हैं। जो बुरा करेगा उसको दंड मिलेगा, सामाजिक दंड भी मिलता है, आर्थिक दंड भी मिलता है, और कानूनी दंड भी मिलता है। और अच्छा करने वाले को भी कष्ट जरूर होता है, क्योंकि बुराई जल्दी कर सकते हैं, अच्छाई करने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे किसी आदमी को कोई रोड पे अनायास दारू पी के ठोकर मार देता है कार से, वो आदमी वहाँ चोट लग जाती है, छटपटा रहा होता है। अब दोस्तों, वो तो करके चला गया, दारू के नशे में था, गलत मतलब सेंस में नहीं था, या जानबूझ के, या उसको इसकी परवाह नहीं, मरता है तो मरने दो। लेकिन क्या जो दूसरा कार वाला आएगा, या जो और लोग आसपास के होंगे, वो क्या करेंगे? उसको मरने देंगे, या दूसरा गाड़ी वाला आएगा उस पे भी गाड़ी चढ़ा जाएगा? नहीं ना। जो अच्छे लोग होंगे उसको उठा के ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, या जो भी सही जगह पे उसके परिवार में पहुंचा देंगे। जो उनसे होगा अच्छा करेंगे। क्या गाड़ी से मारने वाले को लोग उसकी तारीफ करेंगे, या जो उठा के ले गया, बचाया, उसका जीवन की रक्षा किया, उसको अच्छा कहेंगे? दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिसने उसके जीवन को बचाया। और फिर कोशिश किया जाएगा कि जिसने मारा था उसको दंड मिलना चाहिए। वो किस अवस्था में था, इसे हमें लेना देना नहीं है। फिर कानूनी प्रक्रिया चलेगी, और लाइव जो कैमरे लगे हुए हैं उससे सर्च किया जाएगा, जिन लोगों ने देखा उसके गाड़ी का नंबर। मतलब लास्ट में अगर वो पकड़ में आ जाता है, देखिए बहुत बार नहीं पकड़ में आते हैं, लेकिन जब पकड़ में आ जाएगा तो उसको सज़ा मिलेगी प्रूफों के आधार पर। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे वो कई बार क्या होता है, झूठ बोल के, पैसे दे के वो बच सकता है, लेकिन उसकी आदत पड़ी रही तो फिर कभी करेगा, और तब वो पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ गया तो हो गया क्या, ढंग से पिटाई होगी, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, और फिर जेल भी जाएगा। उसके कर्मों का फल अच्छी तरह से उसको मिलेगा। लेकिन जो कानून को मानता है, जो कानूनन सही है, आप मुझे बताइए, एक आदमी रेड लाइट पे पहुंच जाता है, ढेर सारे लोग रेड लाइट पे खड़े होते हैं, एक बंदा क्या करता है कि रेड लाइट को जम कर जाता है। तो क्या करना चाहिए? सबको रेड लाइट जम करना चाहिए। जिसने वो रेड लाइट जम किया, अगर दूसरे तरफ से अगर तेज गति से वाहन आ रहा है तो उसका क्या होगा? उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कानून तोड़ा तो क्या हुआ? वो मर सकता है। और सभी लोग जो बाकी खड़े हैं, यार बड़ा गलत किया इसने। तो दोस्तों, हमें कानून को मानना चाहिए। और इस कानून में तो अनदेखा, इंसान के बनाए हुए कानून और भगवान के बनाए हुए कानून में बहुत अंतर है।
यहाँ तो आप यदा कदा इधर उधर कुछ दिन तक बच सकते हैं, सारा जीवन तो नहीं बच पाएंगे। मुझे आप बताइए कि अभी एक ताज़ी घटना आप लोगों के निगाहों में होगी, विकास दुबे, जो कानपुर की एक घटना हुई है। वो कितने सालों से 20-21 सालों से वो बदमाशी करता आ रहा था और इधर उधर राजनेताओं को दोस्त बना करके उनका संरक्षण प्राप्त करके और पैसा इधर उधर डकैती करके घर बनाया, सब कुछ बनाया और वो जी रहा था। वो समझ रहा था मैं बहुत खुश हूँ। उसका दोनों पैर टूटा हुआ था, उसकी माँ ने बताया, एक्सीडेंट में। उसके पहले भी बुरे कर्मों का फल मिला हुआ था और फिर इस जीवन में आकर के वो नहीं सुधरा था। तो क्या हुआ दोस्तों, अब अभी एक एक्सीडेंट हुआ कि उनने 8 पुलिस वालों को मार दिया पूरे ग्रुप के साथ। अब पुलिस क्या कर रही है, अब कानून अपना कार्य कर रहा है। उसके कमाए हुए जीवन भर के पैसे को अस्त व्यस्त सब तोड़ ताड़ के, गाड़ियाँ तोड़ दी, मकान तोड़ दिया और पूरी पुलिस लगी हुई है। वो जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, मेरा ख्याल नहीं है कि वो जिंदा पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा उस दिन उसको मारेंगे ही, और मारना भी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। आप कहें कि कर्मा फल होता है नहीं होता है, आपके बीच में रहने वाले लोग, कुछ लोग बहुत आगे जाते हैं। सेम परिवार के, एक ही परिवार का 5 बच्चे होते हैं, एक कमिश्नर बन जाता है या एक बहुत धनवान या डॉक्टर बन जाता है और एक चोर डकैत बन जाता है। देखिए, कर्म का फल अलग अलग मिलता है, सामूहिक भी मिलता है, अलग अलग मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया हुआ तो बुरा मिलेगा। लेकिन यहाँ लोग समझते हैं कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो मुझे कष्ट मिलता है। नहीं दोस्तों, अच्छे कर्म का, आप मुझे बताइए, एक टीचर किसी बच्चे को पढ़ाती है और पढ़ाते वक्त उसने किसी बच्चे को बोल दिया, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत बहुत आगे जाओगे, तुम्हारे में ऐसे लक्षण हैं। उस बच्चे में क्या बीतेगा, वो कहेगा यार इसका मतलब हमारी टीचर कहती हैं, हमारी अध्यापिका कहती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं तो मैं अच्छा बन सकता हूँ। वो अच्छाई की तरफ जाने लगा और बार बार उसको उदंडता, ज़रा सा उदंडता किया और उसको पीट दिया और कहा नहीं तुम बहुत गलत हो, बहुत गलत बनोगे, बहुत गलत बनोगे। हर बार उसको कहा जाए तो वो गलत की तरफ सोचना शुरू कर देगा, अच्छा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अच्छे को अच्छा बोलें और बुरे को बुरा। और हमारा कानून भी सख्त होना चाहिए, लचर पचर नहीं होना चाहिए, तो लोगों में अच्छाई की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ का कानून भी बुरे को बुरा असर देगा, सज़ा देगा, और यहाँ तो आप झूठ बोल के भी नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहाँ आपके बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। सो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि ये सोच के जीवन ना जिएं कि हम अच्छा भी करते हैं तभी हमें तकलीफ़ होती है, तब भी हम दुखी रहते हैं, और बुरा करने वाला बहुत, बुरे का फल बुरा ही होगा, अच्छे का फल अच्छा ही मिला, समय लग सकता है। तो दोस्तों, अच्छे की तरफ उन्मुख रहें, हमेशा अच्छा करें, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए, तो आप दुनिया में अच्छे कहे जाएंगे और अच्छा प्रभाव डाल के जाएंगे। बुरा एक होता है और सैकड़ों बुराइयों को छोड़ जाता है समाज में, लेकिन जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मेरी बात सरलता से मैंने अपनी बात रखी है, शायद आप लोगों के जहन में आ गया होगा। अच्छा बुरा का प्रभाव पड़ता है जीवन पे। सो जीवन में जब भी कुछ भी करें, अच्छा करें, हमेशा अच्छा करते रहें, आपका सरल और सुंदर जीवन बीतेगा। जय श्री राम प्रभु।